जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूं और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही माइक्रो लेवल से इसमें हमने डिस्कशन किया है कि पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके फॉर्मेशन क्या होते हैं, उसकी पूरी साइकोलॉजी इन डेप्थ हमने यहाँ पे डिस्कस की है और इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। दोस्तों पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे ये आसानी से पहचान किया जा सकता है कि मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न होगी और उसकी डायरेक्शनल वैल्यू वहां से सेंटीमेंट बदल जाते हैं। दूसरा, ये फॉर्मेशन जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी ऐसे मेजर लेवल पे होता है तो वहां पे साइकोलॉजिकल टर्म्स क्या होते हैं और आप कैसे वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। तो इन डेप्थ हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पिन बार पैटर्न का, उसका यूज करने का तरीका, चार्ट में मल्टीपल बार बनते हैं तो वहां पे क्या सोचना है, और इसमें जो कंफ्यूजिंग बार बनते हैं ग्रीन रेड का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी सारी क्लियरिटी दी है। साथ साथ में हमने यहाँ पे एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं और जो ट्रैपिंग है उससे कहाँ पे बचेंगे, मार्केट के पूरे व्यवहार को यहाँ पे समझाया है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा हो सकता है कि बड़ा हो क्योंकि मैंने माइक्रो लेवल की हर एक बात को इसमें कंसीडर की है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि पिन बार पैटर्न ही हमें बताते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। क्योंकि पिन बार से हम बायर सेलर के सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं और मार्केट जहां पे ट्रैपिंग हो जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो यही इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आपको एक अच्छा सा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अभी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। चलते हैं दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और एक्सट्रीम लेवल तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पिन बार कैंडल क्या होती है, इसके फॉर्मेशन क्या होते हैं, इन डेप्थ इसकी पूरी साइकोलॉजी क्या होती है, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो बायर सेलर क्या सोचते हैं, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है और अपनी गलत पोजीशन से कैसे निकल जाना है या सही पोजीशन कहाँ पे बनाना है, इनसाइडर क्या करते हैं इस कैंडल के फॉर्मेशन में, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो की तैयारी मैंने बहुत ही अच्छे से कर ली है, हर एक बारीकी से हर एक माइक्रो लेवल की चीज़ यहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है और साथ साथ में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं चार्ट में, ऐसी कैंडल्स बन जाती हैं जो नॉर्मली आपको डिफाइन करने में समस्या आती है, उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। साथ ही साथ में हम आपको ये बताएंगे कि जो कैंडल होती हैं, जो मल्टीपल बार बनते हैं एक साथ में, उसको इस चीज़ को डिमांड सप्लाई को या बायर सेलर की साइकोलॉजी को कैसे ऑब्जर्व करना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं कि एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है और साथ साथ में जैसे कोई ट्रेंडिंग मार्केट होती है, बुलिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है या किसी ट्रेंगल फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और एक बड़ा कन्फ्यूजन इसमें दूर करेंगे कि जब मार्केट में ये पिन बार बीच में बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर लेवल पे तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि टॉप बॉटम या फिर जहाँ से मार्केट जाती है उसके बाद सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पे जो मल्टीपल पिन बार बनते हैं और बीच बीच में जो उल्टा गलत पिन बार बनते हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है, अब जल्दी से शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। दोस्तों ये बार जो है ना तो चार्ट में बहुत ही ज़्यादा बनता है क्योंकि ये चलती हुई मार्केट भी बनता है और इससे क्या होता है, ये आइडिया लगता है कि मार्केट में या तो खरीदी हुई है या तो बिकवाली हुई है, ये चीज़ ये बार बता देता है क्योंकि यहाँ पे बाइंग या सेलिंग प्रेशर के लिए ये बार जाने जाते हैं। यहाँ पे एक बेसिक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये हैमर फॉर्मेशन है कि पिन बार, तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए कुछ लोगों को मानना ये होता है कि ये हैमर है, हैमर का मतलब ये होता है कि हथौड़ा, हथौड़े में क्या होता है कि ऊपर भी थोड़ा निकला होता है। पिन बार में दोनों चीज़ें कंसीडर की जाती हैं क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऊपर टेल निकली हो या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें टेल ना निकली हो, तो इसलिए आपको नाम से लेके कंफ्यूज नहीं होना है। चारों पैटर्न यहाँ पे हमने लगा दिया है और चारों पैटर्न यहाँ पे लगा दिया है, कलर से लेके भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो ये चार पैटर्न बने हैं इसको बोलते हैं बेरिश पिन बार और यहाँ पे जो ये चार पैटर्न बने हैं यहाँ इसको बोलते हैं बुलिश पिन बार। अब पिन बार का रोल में क्या होता है कि बाइंग सेलिंग प्रेशर होता है। अगर जब भी बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई बेरिश पिन बार है तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में एक लंबी टेल हो, ठीक है, उसके बाद में उसकी जो बॉडी है छोटी हो। अगर बॉडी यहाँ पे बड़ी भी हो जाती है कई केसेस में तो उसकी क्लोजिंग जो है तो बॉटम में हो, इस तरीके से आपको देखना है, जो आगे हम आपको कंफ्यूजन है दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए इसके फॉर्मेशंस को ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए इसके फॉर्मेशन को ध्यान दीजिए तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे हुई है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, तो कहने का मतलब ये ओपन हुआ और फिर मार्केट जो है तो ऊपर की तरफ गया और एक लेवल तक गया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और नीचे आके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब है कि बाइंग जो एक्टिविटी हुई है रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे भेज दिया गया है और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग ये बताती है कि अब जो है सेलिंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो चुकी है और
मार्केट नीचे जा सकती है। इस तरीके से इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट नीचे जा सकती है, बशर्ते वो कंडीशन यहाँ पे ठीक होनी चाहिए, जो आगे हम बताएंगे। इसी तरीके से अगर हम बुलिश पिन बार की बात करें तो इसमें टेल नीचे लंबी सी होती है और इसकी क्लोजिंग ऊपर से होती है। तो ये बार में क्या होता है कि मार्केट जब खुलती है और उसके बाद नीचे आती है, सेलिंग जितने भी सेलर्स आने होते आ जाते हैं, उसके बाद सारे लोगों को बेच दिया जाता है, फिर मार्केट ले जाकर के ऊपर क्लोज हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर से कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इसमें देखिए, जैसे इस कैंडल को लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी ओपनिंग हुई और ये मार्केट नीचे गई, सबको बेच दिया, उसके बाद में आकर के सीधे इसके ऊपर बुलिश क्लोजिंग हुई। तो ये बार बताता है कि मार्केट में अब जो है बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, 50% के ऊपर चला जाता है ना, पहले बेच देता है उसके बाद आके, तो प्रेशर के हिसाब से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन ये बार हर जगह काम नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए कंडीशन भी जरूरी है, वो चीज़ आगे बताएंगे। तो ये जितने भी बार बनेंगे इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बस टेल लंबी होनी चाहिए, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, और ये 4 तरह के बुलिश और 4 तरह के बेरिश फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें जैसे हमने बताया ना कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, कलर भले ही ग्रीन हो तो इसको बेरिश कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, कलर भले ही ग्रीन हो तो इसको बेरिश कंसीडर किया जाएगा, यानी कि गिरते हुए क्रम में ही देखा जाएगा। और अगर इस तरह से रेड भी बन जाता है तो ये बुलिश कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसकी बस प्रेशर की प्राइस ही डिपेंड करती है कि मार्केट का डायरेक्शनल वैल्यू क्या होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 ये बुलिश पैटर्न आपको दिमाग में बैठा लेना है और 4 ये बेरिश पैटर्न बैठा लेना है। अब इसके कुछ कंफ्यूजिंग पैटर्न बनते हैं, वो आगे हम आपको समझाते हैं। दोस्तों 1 मिनट हम आपको अब समझाते हैं कुछ ऐसे फॉर्मेशन जो आपको मार्केट में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, आपको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बुलिश पिन बार के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अगर इस तरह की फॉर्मेशन कोई होती है तो इसको बुलिश माना जाएगा। बस आपको प्रेशर को ध्यान रखना है, भले ही कैंडल यहाँ पे रेड हो ग्रीन हो, जैसे इस फॉर्मेशन में कोई है तो यहाँ पे ये बुलिश है और यहाँ पे ये बुलिश माना जाएगा पिन बार। इस तरह के फॉर्मेशन आपको देखना है। सेम सिचुएशन जैसे ये वाली आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है, ये बेरिश पिन बार ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इसकी ओपनिंग यहाँ गई ऊपर गई, लेकिन क्लोजिंग देखिए यहाँ पे आ गई। तो प्रेशर जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो इसको बेरिश में कंसीडर किया जाएगा। और ये दोनों जो ग्रीन है इसको भी बेरिश में कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 और सिचुएशन दे दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको आगे तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी फॉर्मेशन क्या है और किस किस तरह से बनते हैं और कैंडल का प्रेशर क्या है, बायर सेलर क्या सोचते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि चार्ट में सेटअप को कैसे पहचान करना है और इसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रेशर देखा जाता है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन को हमने डाला है कि इस सिचुएशन के साथ में टर्निंग पॉइंट होता है और यही मार्केट बदल जाती है। तो सबसे पहली सिचुएशन हम आपको समझाते हैं कि जब मार्केट टॉप से टर्न होती है तो क्या सिचुएशन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड आ रहा था, इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि नीचे ओपन हुई और ये बॉडी फुल ऑफ लेंथ क्लोज हुई है। उसके बाद में जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ये पिन बार फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इस पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो। इसके फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया और नीचे आके क्लोज हो गया। तो जैसे हमने पढ़ा है ना कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा दिया गया, प्रेशर ज्यादा दिया गया मतलब कि सेलिंग ज्यादा हुई। अब इसके साथ में अगर नीचे ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा हो रहे हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है, तो इसमें आपको समझ जाना है कि मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि बेच दिया गया है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो जाता है, बड़ा कैंडल, यानी कि इस वाले की ओपनिंग के नीचे आके ये क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है तो अच्छे से सेलर आ गए हैं, सप्लाई इंजेक्ट हो गई है और यहाँ पे टोपी पहना दी गई है। अब क्या होगा कि मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, कुछ भी बनेगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आपको डिफाइन कर लेना है। तो समझने वाली बात है कि भैया अगर बुलिश में हो, ठीक हो, इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है और अगर उसके लोअर लो को ब्रेक करता है या फिर कैंडल में कोई बड़ा फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अब इसकी टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चीज़ 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में फॉर्मेशन देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 5 मिनट भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट कैंडल जो है इंट्राडे का ड्राइवर होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 5 मिनट में और 10 मिनट में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम बस वही रहेगा तीनों में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हुई कि मार्केट गई ऊपर, सबको बेच दिया गया, उसके बाद मार्केट में अच्छे से सेलिंग आ गई। अब मार्केट यहाँ पे चौपी होकर के नीचे गिर जानी है, तो ये टर्निंग पॉइंट है, यानी कि पिन बार ये बताया कि मार्केट में यहाँ पे सबको बेच दिया गया। इसी तरीके से क्या होता है मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि बेरी से गिरते गिरते आ रही है और ये पिन बार का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में जो है तो अच्छे से बुलिश फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए इसकी ओपनिंग के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब है कि बायर अच्छे से इंजेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि रीटेस्ट करेगा, छोटी कैंडल बनाएगा, या स्पीड में होगा तो सीधे भाग जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि अगर सेलिंग पोजीशन है और इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको अलर्ट रहना और निकल जाना है, क्योंकि मार्केट अब आपके अपोजिट जा सकती है। तो ये दोनों कंडीशंस में आपको बस समझना है कि साइकोलॉजी यही है, गिरता हुआ आया, यहाँ पे सबका एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि नीचे जब गई तो सारे लोगों ने बेच दिया। इस कैंडल फॉर्मेशन बताती है कि पहले नीचे गई, ऊपर आके क्लोज हो गई।
तो इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। बस ये टर्निंग पॉइंट का काम करता है। ये फॉर्मेशन होगा तो वहीं से गिर जाएगा, नीचे ये फॉर्मेशन होगा एक्यूमुलेट करके तो वहाँ से वो ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर यहाँ पे बनेगा ये तो इसका भी ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, इस पर भी बनेगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, इसके प्रीवियस वॉल्यूम बार से ज़्यादा बार होना चाहिए, तभी हमें क्लियरिटी मिलेगी कि ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो चुके हैं और मार्केट अब अपोजिट जाने वाली है। तो दोस्तों इस डायग्राम से इतना ही, हम आगे समझाते हैं कि चार्ट में कैसे पहचान करना। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि चार्ट में पिन बार को समझना कैसे है, क्योंकि चार्ट में तो बार बार कैंडल के फॉर्मेशंस होंगे, बायर सेलर एक्टिविटी देखेगी तो नॉर्मली क्या है कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए इस डायग्राम में हम आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देंगे कि कोई भी चीज़ है कभी भी वो एक लेवल पे ही काम करेगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पिन बार की पहचान करना। तो जहाँ पे पिन बार है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है और यहाँ पे जो भी बुलिश हैं बेरिश हैं आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जब इस तरीके की चलती रहती है, मतलब गईगी तो पिन बार बनेंगे, नीचे गिरेगी तो ऐसे पिन बार बनेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कोई लेवल है। यहाँ पे मैंने लेवल लगाया नहीं था आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक लेवल था तो जिसकी वजह से क्या करता था कि ये बार बार उस लेवल पे जाके इस तरह से पिन बार बनाता था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था जहाँ पे ये जाता था और उसके नीचे बार बार पिन बार बनाता था। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नए बायर फंसते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे नए बायर फंसते हैं। तो जब बायर फंस के ये अपोजिट टर्न लेती है कहीं पे भी इस तरह से, तो मार्केट उसी सपोर्ट लेवल को ढूंढती है जहां तक उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि अगर ये टॉप पे इस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब बेच रहे हैं, और इसके टर्निंग के पॉइंट के बाद में जैसे कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है तो वहां पे आप रिवर्सल बार या कुछ सेल कर सकते हैं और लोअर लो जहां से मार्केट आई है वहां का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पे लेवल था जैसे मैंने बताया, और उसके बाद में इस तरह से बुलिश फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, क्लोजिंग हुई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गई थी तो इस लेवल को ब्रेक करेगी, तभी तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएंगे, बस ये समझा रहा हूँ। तो हायर हाई जब ब्रेक करेगी तो वहाँ पे ट्रैपिंग होगी बाई साइड में, जब लोअर लो ब्रेक करेगी तो यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रैपिंग होगी। तो जैसे ही ऊपर टच करके टर्न हो तो यहाँ पे कॉल बना सकते हो, और जैसे ही नीचे लोअर लो को जहाँ से गया टर्न हो तो उसके बाद में आप कॉल बना सकते हो। फिर उसी लेवल को इसने ब्रेक किया तो जो ये बन रहे हैं यहाँ पे सेलिंग हो रही। ठीक है, नीचे इस तरह से जब बुलिश पिन बार बन रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग हो रही। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, चार्ट में ये बनते ही रहते हैं, चार्ट में हर तरह से सिचुएशन पे बनेंगे। जैसे ये बना, उसके बाद रिवर्सल बार बना, उसके बाद देखिए पिन बार बन के और मार्केट नीचे गिर गई। तो आपको बस ध्यान देना है भाई किसी लेवल पे अगर मार्केट है तो ठीक है, और लेवल के बिहेवियर के हिसाब से अगर वो ट्रैपिंग हो रही है तो उसके अपोजिट हमें बैठना फायदेमंद रह सकता है। इसमें भी आप कैंडल को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चार्ट में इस तरह से लेवल्स के हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई और भी लेवल है, क्लोजिंग का लेवल है, तो उस पर भी ये चीज़ चेक कर सकते हो। कोई पिवोट पॉइंट का लेवल है या कोई और मेजर लेवल है तो वहाँ पे भी इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो। तो ये जब कोई लेवल के ऊपर जाएगा इसकी टेल तो वहाँ पे ट्रैपिंग करेगा, नीचे जाएगा वहाँ पे ट्रैपिंग करेगा, फिर वहीं से घूम जाएगा। ये बात मैं बताना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिन बार से एंट्री कहाँ और कैसे बनाएं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ट्रैपिंग हो उसके बाद टर्निंग पॉइंट पे आप एंट्री बना सकते हैं, और ज़्यादातर स्मार्ट ट्रेडर यही काम करते हैं। बीच में वो ट्रेड करने में इतना बिलीव नहीं रखते हैं क्योंकि बीच में क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कितना मार्केट मूव करेगी। जब कभी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है तो वहाँ पे क्लैरिटी रहती है कि पिछला स्टॉप लॉस जरूर खाएगी। कहने का मतलब है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक था रेजिस्टेंस लेवल, और वो चीज़ मैं लगाता नहीं हूँ ताकि आपको यहाँ पे टॉपिक की क्लैरिटी दे सकूँ। और यहाँ पे था एक और रेजिस्टेंस लेवल, इस तरीके से 2 लेवल थे, इसके नीचे था एक सपोर्ट लेवल। अब कहने का मतलब है कि मार्केट जैसे गई स्पीडली टकराई और उसके बाद नीचे आई और इस लेवल के आसपास, देखिए जरूरी नहीं होता है कि हर बार मार्केट उस लेवल को तोड़े, वो तो सिचुएशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। अगर बेरिश ट्रेंड होता तो इसको तोड़ती, बुलिश ट्रेंड में इसलिए लोअर लो नहीं तोड़ती है क्योंकि जो सेलर है तो फिर वो कम्युनिटी ये सोचेगी कि मार्केट उल्टा सेंटीमेंट बदल जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि फिर लोअर लो नहीं तोड़ते। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि मार्केट में बायर इंजेक्ट हो गए, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ, रिटेस्ट हुआ, पुल बैक बना, इसके बाद में इस तरह के कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो इसको पिन बार बोलते हैं। और इसके फॉर्मेशन के बाद में आपको यहाँ पे ट्रेल लेना, मैं थोड़ा जूम कर, जैसे कि ये इसका हायर हाई था, ठीक है, और ये इसकी ट्रेल लाइन थी। ट्रेल लाइन बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है क्योंकि वही बताती है कि इस लेवल के ऊपर कीमत गई है। अब इस तरीके के फॉर्मेशंस में आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी के नीचे बार बार थी और उसके बाद में ये पिन बार बना। तो जब इसके लोअर लो के नीचे गया तो कहने का मतलब इतने सेलर थे आ गए, उसके बाद में ये पिन बार बना।
बना, तो यहाँ तक तो आपको कुछ करना नहीं होता। फिर ये छोटी सी कैंडल रीटेस्ट ली है, यहाँ पे हो सकता है रेड कैंडल भी बन जाती, लेकिन ये कैंडल के फॉर्मेशन हुआ, फिर देखिए यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगा लेना है कि अब यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी, अब ये बदल जाएगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग टारगेट को डिफाइन कर लेते हैं कि जहाँ से ये गिरी थी उसको हायर हाई जरूर तोड़ेगा, तभी तो नए बायर यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो ये माल खरीदा हुआ इनको यहाँ पे बेचा जाएगा, इस मैकेनिज्म पे मार्केट काम करती है। तो आपको बस इसी तरह से ढूंढना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये टॉप एंड टॉप देखिए यहाँ तक टेल गया है, तो इसका मतलब जब कोई रेजिस्टेंस लेवल पे टॉप एंड टॉप जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे टॉप एंड टॉप लेवल पे गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, इसकी टेल आप देखिए यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि इस पे हैवी सेलिंग हुई है। इस पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जितने सेलर थे आ गए और इनसाइडर ने एक्युमुलेट कर लिया। तो उसी का उल्टा ऊपर होता है कि जितने रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होना होता है बाय कर लेते हैं और इनसाइडर जो होते हैं अपने माल को यहाँ बेच देते हैं। बेचने के बाद वो इतना जरूर गिराएंगे कि जहाँ से मार्केट गई होगी ना उसका लो तोड़ देते हैं, क्योंकि जब यहाँ से भागी है तो इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं। ज़्यादातर मार्केट जहाँ से भागती है पिछले पुल बैक पे ही स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जैसे ही लो तोड़ेगी तो आपको बस ध्यान देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है, ये देख सकते हैं कि पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें भी ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, अगर चाहे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन ये बता देता है कि नीचे जितने सेलर आने थे आगे, अब मार्केट यहाँ से घूम जाएगी। तो इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, या जैसे मैंने बताया ना कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे जैसे ही आपको वैल्यूम प्लस में मिलेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब क्या होगा इसका टारगेट, तो अब ये होगा कि जैसे इसने यहाँ तक गई थी उसके बाद में ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसके ऊपर इसने फिर जाके सभी लोगों को बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए पिन बार नहीं बना है तो रिवर्सल बार बना है, जब पिन बार नहीं बनता है तो रिवर्सल बार बनता है। तो समझने वाली बात है कि ये हायर हाई है, फिर उसके ऊपर का ये हायर हाई है, हर बार हायर हाई है बनता है। तो समझने वाली बात ये है कि हर बार वो हायर हाई तोड़ करके और सबको बेच देती है, उसके बाद मार्केट गिरती है। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए जैसे इस वाले कैंडल के ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर इसी का रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे जैसे इस तरीके का पिन बार बना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट में सेलर इंजेक्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब है किसी के लेवल का अगर वो रेजिस्टेंस ले लेगा, नीचे आया रेजिस्टेंस ले लिया फिर गया, तो एक बार ऊपर ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है कि जितने और भी बायर हो आ जाए, ताकि उनके ऑपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मार्केट नीचे गिर जाए। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन मिले और जैसे कि कोई टेंगल फॉर्मेशन हो या इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो, तो जिस तरीके से ये ब्रेक कर सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये क्या होता है यहाँ पे थोड़ा क्लियर बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बस इस तरीके ड्राइंग करके आपको आइडिया लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसके नीचे आ गया, उसके बाद में इस तरह का फॉर्मेशन हुआ ना, तो जाके उसी का रेजिस्टेंस ले लिया, या किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के वाले नीचे आ गया, उसके बाद जाकर के वहाँ पे जो ऊपर से टकरा गया। तो इस तरीके के पिन बार होने में इसके ब्रेकआउट के बाद में सीधे सीधे मार्केट गिर जाती है, क्योंकि ये लोग चेक कर लेते हैं कि अब तो कोई बायर आने वाला है नहीं, इसलिए धड़ाम से तो गिरा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही वो हायर हाई या लोअर लो या अपने पुल बैक को ब्रेक करके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह की फॉर्मेशन होती है, तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया करता हूं अभी तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम आपको एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि भाई अगर बीच में बन जाएगा तो आपको क्या सोचना है और क्या गलती नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेवल है, और उन दोनों लेवल के बीच में ये पिन बार बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान देखना है कि ऑल ओवर जो 15 मिनट में या सेंटीमेंट या डायरेक्शनल वैल्यू क्या। अब मान लीजिए कि बेरिस गिर रही है और ऑलरेडी ये बेरिस है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग वाली कोई सीन तो है नहीं। और जब कोई ट्रेंड चल रहा हो ऊपर या नीचे, तो उसमें ये डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने पे वो रुक जाएगा। भाई मार्केट भाग रही कहाँ पे रुक जाएगी, तो इसको तो आइडिया लगाया नहीं जा सकता। इसलिए उल्टा इसलिए लोग टर्निंग पॉइंट पे लेते हैं, क्योंकि उसमें पता होता है कि मार्केट एक लेवल तक जाएगी। तो जब कोई पिन बार बीच में बनेगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, बस आपको ये देखना है कि कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फेल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बन जाता कि अगर कोई ये लेवल होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई लेवल होता, इसके आसपास कोई लेवल होता, मेजर लेवल होता, क्लोजिंग प्राइस होती, रेजिस्टेंस लेवल होता, तो यहाँ पे अगर ये ट्रैपिंग हो जाती, जैसे मैंने बताया ना सेलिंग साइड में, तो इसके बाद में एक बड़ा बुलिश कैंडल बनता। और जब ये बड़ा बुलिश कैंडल इस तरह से बनता, तो जैसे हमने बताया ना कि ये पिछले वाले की अगर क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आ जाता, तो यहाँ पे अच्छे से डिमांड इंजेक्ट हो जाती, फिर मार्केट नीचे नहीं आती और इस लाइन को इंजेक्ट हो जाती है, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे नहीं आती। तो इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते थे, या ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा पॉज ले, रिटेस्ट ले, तो उसके बाद प्लान कर सकते थे। लेकिन इस तरह से चलती हुई मार्केट में इस तरह से गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी लॉजिक कोई भी टूल जो है तो आपको साइकोलॉजी के हिसाब से यूज करेंगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी समझने वाली बात यह है कि जैसे एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिर रही थी, सपोर्ट लेवल पे आ गया। अब यहाँ पे अगर बुलिश बनती तो ऊपर जाता है, इसके बाद ये बेरिश बन गई, तो आपको यहाँ पे बाय का कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि कैंडल का टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का है। और उसके बाद में ये सपोर्ट भी कंसोलिडेट के लिए मैंने हर बार बोला है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट होती है तभी उसके बाद कोई मूवमेंट होगा। आज की सुबह देख सकते हैं कि मार्केट में शुरू में कितना कंसोलिडेट हुई, फिर उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। तो इसी
तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब ये कंसोलिडेट हो रही है 25-30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होगी उतना ही इपिक और बड़ा मूवमेंट होगा। तो आपको देखना है जब किसी लेवल पे ये कंसोलिडेट हो तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि बाय कर लो, क्योंकि ये धोखा हो जाएगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे धोखा दिया जाता है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट होकर ऊपर ये बुलिश कैंडल बना, फिर बीच में ग्रीन या रेड का कोई रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे आपको देख करके, बाकी सिचुएशन के हिसाब से देख करके और वॉल्यूम को देख करके आप भले ही ट्रेड ले सकते हैं। आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ से कंसोलिडेट होकर जब ये टर्न हुआ तो आपको ये पता हो गया कि सेंटीमेंट जो है बदल गए, यहाँ से सेंटीमेंट बुलिश साइड में हो गए। अब ये जो बेरिश पिन बार बन रहे हैं इनका कोई भी यूज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिर रही थी तो उसमें अगर ये बुलिश पिन बार बन रहे हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि देखिए जब छोटे टाइम फ्रेम में लगाएंगे 5 मिनट में, तो मार्केट जैसे ऊपर भी जा रही होगी तो भाई मान लीजिए ऊपर गई और उसके बाद नीचे आके क्लोज हो गई, तो जब मार्केट का ऑल ओवर सेंटीमेंट एक तरफ है तो उसके अपोजिट में पिन बार काम नहीं करते, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरिफाई किया है। और साथ साथ में ये बताने की कोशिश की है कि अगर बीच में बने कोई भी तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मेजर लेवल पे करना है। और मेजर लेवल के जो तरीके हमने बताए, जैसे कोई मेजर लेवल पे इस तरीके का अगर तरीका मिलता है, जैसे ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये उल्टा ऊपर यहाँ पे जो है डिमांड इंजेक्ट हो गई है, यहाँ पे सप्लाई अच्छे से इंजेक्ट हो गई है। अब इस पूरे 2 कैंडल का अगर आउटपुट देखोगे तो इसमें भयंकर सेलिंग हुई है, और इस पूरे 2 कैंडल का आउटपुट देखोगे तो इसमें भयंकर बाइंग हुई है। ये चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से दर्शाता है कि मार्केट में टर्निंग पॉइंट के हिसाब से भाग जाएगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो टर्निंग पॉइंट होंगे उसके बाद जब बदलाव होगा, यहाँ पे कोई ग्रीन जैसा माहौल बना नहीं जो हमने बताया, तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी, यहाँ पे इस तरह से कोई सेल नहीं करना। हाँ, यहाँ पे कोई मेजर लेवल होता और इसके बाद ये पिन बार बना था, फिर ये बेरिश हो जाता, तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया जा सकता था। इस बात को बस आप यहाँ पे फाइनली हम आपको जल्दी से कुछ और क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो इस डायग्राम में कुछ खास ध्यान नहीं देना है, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसको इसलिए हमने बनाया था कि जैसे कि कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहाँ पे पिन बार 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 ऊपर जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बार बार वो जो है तो ट्रैपिंग करते हैं, यानी कि इनसाइडर जो है तो रिटेल इन्वेस्टर को बेचते हैं और उसके बाद मार्केट को गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं तो फिर एक नया रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो बस इसलिए इस डायग्राम को बनाया था कि आप पिन बार को ध्यान दो और उसके प्रेशर को महसूस करो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या है। फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसके पिन बार कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, जब सारा माल खरीद लिया तो उसको बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर चली गई। तो इसको आप अगर अच्छे से समझेंगे, इसके प्रेशर को और जो इसकी सेंटीमेंट और साइकोलॉजी को, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे कहाँ पे बेच दिया गया है, अब हमें सेल करने की जरूरत है, और कहाँ पे खरीद लिया गया है, वहाँ पे अब हमें बाय करने की जरूरत है। तो इस डायग्राम से आपको बस इतना ही समझना है। बस बाकी आपको फाइनली एक चीज़ बताता हूँ कि सेंटीमेंट के हिसाब से आपको क्या देखना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत जरूरी है। अगर सेंटीमेंट के हिसाब से उल्टा पिन बार बन गया तो आपको लॉस दे सकता है या फिर यहाँ पे मैं सेंटीमेंट के हिसाब से समझाता हूँ। सेंटीमेंट के बारे में ऑलरेडी हमने एक टॉपिक शेयर कर दिया था कि पुल बैक, रिट्रेसमेंट और सेंटीमेंट क्या होते हैं। सेंटीमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट में ऑल ओवर कम्युनिटी क्या सोच रही है। तो जैसे यहाँ तक आप देखेंगे तो ये बेरिश सेंटीमेंट है, उसके बाद इस पार्ट को एनालाइज करेंगे तो इतने बुलिश पार्ट है, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट है, और उसके बाद फिर ये इतना बेरिश सेंटीमेंट है। तो सेंटीमेंट को जब आप ट्रैक कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑल ओवर जो उसकी डायरेक्शनल वैल्यू है वो क्या है। कहने का मतलब है कि 60-70% लोग किधर मार्केट को ले जा रहे हैं, बाकी तो बीच में ये इस तरह से चलता रहेगा, वो बात मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर सेंटीमेंट की बात बोल रहा हूँ। तो जब सेंटीमेंट बुलिश होगा या बेरिश होगा तो हमें सेंटीमेंट के हिसाब से ही अपनी कॉल को प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेंटीमेंट ट्रैक चेंज होते हैं उसके पहले यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सबका एक्यूमुलेट किया जाता है, खरीद लिया जाता है, उसके बाद सेंटीमेंट बदलते हैं और मार्केट है ट्रेंड लाइन के सहारे जो है सेंटीमेंट के ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है तो पिछला जो भी हायर हाई होगा वहाँ पे उसको बेचा जाता है, और यहाँ पे फिर वही कहानी होती है जो ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ, और उसके बाद में उस रेजिस्टेंस लेवल पे नीचे आते हैं और यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे टकराते हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से बेरिश जो है बार बनते हैं और मार्केट वहां से धाम से गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जब सेंटीमेंट हमारा बुलिश साइड में चल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, अब इसमें अगर बेरिश इस तरह से जो पिन बार बन रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। सेंटीमेंट के हिसाब से ही हमें पिन बार का यूज करना है, या फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे उसका यूज हो सकता है, ट्रेंड लाइन या ट्रायंगल पैटर्न पे यूज हो सकता है। आप जैसे यहाँ पे सेंटीमेंट बदल गए तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई तो अब पिन बार जैसे है तो ये बेरिश पिन बार बनने लगे, बजाय इधर बुलिश बन रहे थे, अब बीच बीच में तो
वो उल्टा और सीधे दोनों बनेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब क्या होगा कि ये लोग बेचेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर कैंडल का ओल और नीचे क्लोजिंग, फिर बेचेंगे ऊपर जाएगी, फिर क्लोजिंग। तो जब गिरेगी तो पिन बार इस तरह से होगी, और जब मार्केट भागेगी तो पिन बार उसकी इस तरह से होगी। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि जैसे ये पिन बार बनी, तो इसमें क्या हुआ कि जिस लेवल पे वो जाकर के बेची थी और उसी का ये टकराई और यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के रिटेस्ट लेके मार्केट गिरी। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये बुलिश अब बनती है पिन बेयर, तो ये हमारे लिए बेकार है। जितनी भी ये बुलिश पिन बार बनेंगे ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि अब सेंटीमेंट बेरिश चल रहा है। तो इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमेंट बुलिश चल रहा है तो मार्केट में हम पिन बार बुलिश साइड करेंगे, अगर सेंटीमेंट बेरिश चल रहा है तो हम बेरिश वाले पिन बार को कंसीडर करेंगे। अगर कोई ट्रेंगल पैटर्न चल रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि वो पिन बार एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर ऊपर कोई ट्रेंगल पैटर्न है तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पिन बार ऊपर बन रही है। अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में गिर रही है तो उसी डायरेक्शन में गिरते हुए हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट ऊपर बढ़ते हुए क्रम में जा रही है तो बढ़ते हुए पिन बार को हम बुलिश कंसीडर करेंगे। इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट दोनों लेवल के बीच में बार बन जाता है तो उसका हमने बताया कोई मतलब नहीं है। आपको वहां पे बस ये देखना होगा कि बार अगर लंबा सा बनता है उसके बाद में बुलिश कैंडल हो, अगर ऊपर साइड में बेरिश बनता है तो उसके बाद में एक बड़ी बेरिश कैंडल होनी चाहिए। को प्रैक्टिस कराने वाले हैं तो आप खुद ही सोचिए कितना बोरिंग हो गया। अब मेरी क्या स्टाइल है। तो दोस्तों मैंने चार्ट को ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स मैंने लगाया, टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम आप एक एक करके समझाने वाले हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्लियर कराने वाले हैं। तो अब दोस्तों आप ही समझो कि दोनों में क्या अच्छा है। तो इसलिए माइंड में चीज़ें सीधे चली जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। दूसरी बात यहाँ पे है कि चार्ट में कम प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने नवंबर 1 का चार्ट ओपन किया। 1 नवंबर से और जो आज 27 नवंबर तक जो भी मार्केट चली उसके बीच में हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और जहाँ जहाँ पे जो सिचुएशन बनी उसको डिफाइन कर देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। ये चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा क्योंकि कुछ मेल्स भी आए थे कि सर चार्ट में प्रैक्टिस कम हो पा रही है, तो उसकी थोड़ा सा सोल्यूशन दें। तो दोस्तों ये नवंबर 1 का है, तो यहाँ पे मार्केट गैपअप खुली है, तो जैसे गैपअप खुली है नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल वगैरह जो सारी चीज़ें वो तो काम करेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस हम क्लियरिटी देंगे कि यहाँ पे जैसे सेलर की ट्रैपिंग हो गई। अब यहाँ पे जैसे ये पिन बार बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए एक पिन बार बना हुआ है और इसके ऊपर कोई लेवल नहीं था, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ना कि कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो ये रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट आई। फिर जो चीज़ हमने पढ़ाई ना कि यहाँ पे जैसे पिन बार बना हुआ है और उसके बाद में थोड़ी यहाँ पे रीटेस्ट ली है और यहाँ पे मार्केट उसके बाद में जैसे कंसोलिडेट हुई और यहाँ पे फिर वो नीचे गिर गई। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि डे 1 को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मार्केट आई तो नीचे जब आ रहे थे तो जितने भी सेलर आने थे आ गए, उसके बाद में जब ये पिन बार बन के यहाँ पे बायर इंजेक्ट हुए हैं और उसके बाद ये रीटेस्ट लिया है। देखिए रीटेस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें आपके माइंड में देख लो अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगातार प्रॉफिटेबल रहना है, तो ये दो चीज़ें हमारे जो हम बोल रहे हैं उसको अपने माइंड में डाल लो। एक तो ये कि कंसोलिडेट को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी मार्केट किसी भी तरह से कंसोलिडेट कर रही है, चौपी चल रही, किसी भी एंगल में कंसोलिडेट कर रही है, तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि जितना अच्छा कंसोलिडेट करेगी उसके बाद अच्छा मोमेंटम होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी आपको रीटेस्ट वाला मौका मिल जाए तो उसको मत छोड़ो, क्योंकि एक बार बायर इंजेक्ट हुए फिर सेलर अगर रीटेस्ट में फेल हो गए, सेलर नहीं आए दोबारा, तो ये इनसाइडर को पता हो जाता है कि अब सेलर तो आने वाले हैं नहीं, तो हम बायर की तरफ भगाएंगे तो जो बाकी है वो बायर यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब इसकी साइकोलॉजी ये काम करती है कि मार्केट में
सेलेक्टेड या लिमिटेड लोग होते हैं। मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं, अब अगर वो पहले से कोई ट्रेड किए पड़े होंगे, उस ट्रेड में बिजी होंगे, तो फिर वो नया ट्रेड नहीं लेंगे, तो इसलिए उनको पहले वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद जब वही लोग खाली हो जाते हैं तो उनको फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है ताकि आप वो दोबारा ट्रैप हो सके। तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने बताई कि ये रीटेस्ट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने बताई कंसोलिडेशन वाला, तो 1 तारीख से मैं थोड़ा इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे भी याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बस यही साइकोलॉजी है कि जैसे यहाँ पे गया तो ये पिन बार से आपको ये आइडिया लगाना है कि भैया ये बेच रहे हैं, क्योंकि इस वाली चीज़ में क्या है, इसके ऊपर कोई उनको स्टॉप लॉस हंटिंग तो मिलेगी नहीं। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ तो ये पिन बार यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने माल को जितने सेलर आने थे आ गए, जब सेलर आ गए उसके बाद बायर इंजेक्ट हो गए, रिटेस्ट हो गए, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। लेकिन पिन बार के हिसाब से आगे समझाते हैं कहाँ कहाँ पे बना। अब इसमें एक जो साइकोलॉजी की मैंने बात बोली, तो साइकोलॉजी का मतलब यही होता है कि मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर गई तो जहाँ से ये गई है उसके नीचे आएगी, फिर अगर ये इसको तोड़ करके यहाँ से भी चलेगी तो जो भी पॉज लिया एरिया होगा उसको तोड़ेगी। तो हमें बस कॉल बनाना यहाँ है कि जब वो हायर हाई पे हो वहाँ पे अगर इस तरह से सिचुएशन मिले तो ये गुड सिचुएशन है, या तो ये लोअर लो पे ऐसी सिचुएशन मिले तो ये गुड सिचुएशन है, बीच में नहीं कंसीडर करना है। तो इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब उसके पीछे कोई लेवल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे तो कोई कैंडल नहीं बनी हुई है, यहाँ पे एक कैंडल ये पिन बार बना। तो दोस्तों यहाँ पे पिन बार बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाई थी कि देखो जब ये पिन बार बनेगा उसके बाद में डिमांड इंजेक्ट हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल थी, फिर ये पिन बार बना, फिर डिमांड इंजेक्ट हो गई, यही डायग्राम में भी हम आपको पढ़ाए थे। जैसे यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल बड़ी थी तो थोड़ी एक छोटी कैंडल बनी है, तो सेलिंग के बाद में यहाँ पे बायर इंजेक्ट हुई है कि बायर और सेलर की जो वैल्यू है वो वहाँ पे जब एक तरफा इंजेक्ट हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हाँ भाई ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से मैं आपको स्क्रॉल करके समझाता रहता हूँ। अब ये देखिए 2 नवंबर को है, तो एक चीज़ अभी जैसे हमने आपको बताई थी कि मार्केट में जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे नीचे आई, फिर यहाँ पे पिन बार बना, तो कभी कभी उस लेवल के आसपास जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे तो उस लेवल को टच नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ें हों, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई उसका जो है सेंटीमेंट क्या है। तो जैसे यहाँ पे गए इसके बाद नहीं गए तो यहाँ पे कोई बार नहीं बना, लेकिन ये बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, ये बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, और इस तरीके के जो बार बनेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे। क्योंकि अब देखिए जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के ये नीचे आ गया। अब उसके बाद में जब यहाँ पे ये बार बनेगा तो ये सेलिंग में ही, तो सेलिंग साइड में ही तो मूवमेंट करेगा। यहाँ पे जब ये बार बनेगा तो मैं बोला ना कि वो बेचेंगे फिर गिराएंगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई बार नहीं बना और यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी। तो बस इस तरीके को आपको समझना है, इसी तरीके से बस चीज़ों को ढूंढना है कि जहाँ पे उसके अगेंस्ट अगर चली जाएगी तो आपको देखिए यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बुलिश बार बनने के लेकिन छोटा है, टेल ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पे एक अनदर सिचुएशन जैसे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड में पिन बार बने हैं, उसके बाद मार्केट जो है तो ऊपर चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको लेवल्स, जैसे मैंने बताया ना कि लेवल्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लेवल था, मार्केट यहाँ आई तो ये रिजेक्शन ली तो इसी का सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट लेके यहाँ पे देखिए बुलिश पिन बार बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंटीमेंट जो थे तो इसके ऊपर गए हैं तो बुलिश थे और यहाँ पे बुलिश पिन बार बन गया। तो देखो मार्केट को क्या है साइकोलॉजी और इसी तरह डिफाइन करोगे। कभी कभी आपका अगर गलत होगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक लेवल था जहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट गई थी, उसी लेवल को सपोर्ट लेके और ये बुलिश पिन बार बना। उसके बाद में आप देखें यहाँ पे 1-2 पिन बार बने हैं, तो जैसे ये गया ना उसके ऊपर, तो उसके बाद में देखिए नीचे आया तो वही सेम कहानी की हायर हाई जाकर के इन लोगों को जो एक्यूमुलेट किया है वो यहाँ पे बायर मिल गया और उनको बेच दिया। देखिए इनसाइडर को बायर और सेलर मिलना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर बायर सेलर उनको मिलेंगे नहीं तो फिर बेचेंगे किसको, यहाँ खरीद लेंगे तो बेचेंगे कहाँ, तो बायर ऊपर मिलेंगे तो इसलिए ऊपर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये रिवर्सल पैटर्न बन गया है, तो कभी कभी रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा, कभी पिन बार बन जाएगा, कभी कोई एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरीके से बस पैटर्न को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई, यहाँ पे देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे कोई पैटर्न नहीं बनी है। तो इस तरीके से मैं जल्दी थोड़ा करता हूँ क्योंकि अभी 3 ही तारीख हुआ है, बस आपको देखना है। बस इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश, जो साइकोलॉजी है उसको देखिए। जैसे ये लेवल था, यहाँ पे भी एक लेवल था, तो जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ट्रेपिंग हुई, यहाँ पे ट्रेपिंग हुई, अब देखिए यहाँ पे ट्रेपिंग हुई, ये भी 4 नवंबर की बात है। तो सेम जो अभी हमने टॉपिक पढ़ाया, देखिए अभी लोअर लो पे जितने सेलर थे आना था आगे, उसके बाद मार्केट भाग गई। तो आपको बस इस तरह से डिफाइन करना है कि जैसे ही ये मौका मिलेगा, या तो हायर हाई पे या तो लोअर लो पे, 2 सिचुएशन पे ये काम करेगा।
और उसके बाद में देखेंगे कि जैसे मार्केट में बुलिश कोई चीज़ इंजेक्ट होती है तो मार्केट वहाँ चली जाती है। इसी तरीके से मैं अगला देखता हूँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा जी जान से पढ़ा रहा हूँ कि आपका लॉस न्यूट्रलाइज होके और आपको प्रॉफिट आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे नीचे गिरते गिरते आ रही तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ठीक है। अब उसके बाद में देखिए जैसे ये सबसे लोअर लो में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए जब वो टॉप या बॉटम में होगा, अब यहाँ पे देखिए ये लोग क्या झांसे में थे, यहाँ पे देखिए ये लोग ऐसे लग रहा था कि अब जाएगा जाएगा जाएगा, फिर उसके बाद में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना बड़ा धोखा, मैंने कई वीडियो में बोला। उसके बाद में देखो सब ट्रैपिंग हो गई। तो आपको बस ये है कि जैसे इस तरह का मौका मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये है लोअर लो पे सारे ट्रैपिंग हो गए, अब ये पलटेगी तो अब ज़्यादा वहाँ पे जाएगी, फिर जो पोज लेके भी ब्रेक करेगी वो भी आपको प्रॉफिट देगी। तो इस तरीके के मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है, यहाँ पे दूसरा पैटर्न बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। देखिए हर पैटर्न को आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बुलिश पैटर्न बना, तो इसमें भी बार वाला नहीं बना है। उसके अनदर देखते हैं कोई सिचुएशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये पिन बार बना हुआ है, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन लिया और फिर रिटेस्ट लिया। जैसे रिटेस्ट की हमने बात बताया ना कि जब अगर इंजेक्ट हो गए बाहर यहाँ पे फिर रिटेस्ट लेगा तो भाग जाएगा, तो वो चीज़ समझना है। और यहाँ पे देखिए वो डब्लू पैटर्न बना है। तो आप अगर ध्यान से मेरी नज़रों से देखिए तो मुझे हर बार हर पैटर्न हर चीज़ समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, ये है 11 तारीख। 11 तारीख में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए कलर रेड है, लेकिन मैंने बताया ना कि बुलिश है। तो उसके बाद देखिए कि बायर कैसे इंजेक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट आई, जितने सेलर थे उसके बाद में यहाँ पे ये बना था तो ये सेलिंग साइड में ही था, लेकिन ये सबसे लोअर लो पे गया ना, तो सारी ट्रेपिंग इसी पॉइंट पे हुई। उसके बाद में जैसे ये कैंडल थी तो यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली बायर आ गए, और इस ट्रेंड लाइन को मैंने बताया था कि ब्रेक करना चाहिए। यही सेम सिचुएशन पड़ा था। आप लोग कहते हो कि मार्केट में वो चीज़ ढूंढने में नहीं मिलती, 2 दिन का बता देते हो। अब लगातार यार देखो 20-21 दिन का दिखा रहे हैं, तो वो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सटीक काम करती है और बहुत सारे लोग प्रॉफिट में हैं, ये लगातार मुझे पता भी है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसके ऊपर गई तो इसका मतलब है कि ये दोबारा जब आ गई तो सबको बेच दिया। तो देखिए बस धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो लोग धैर्य रखते हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो वो फिर इंतजार ही करेंगे, क्योंकि ये सबसे गलत बात होती है इस फील्ड में कि हम अगर धैर्य नहीं रखेंगे और गलत एक्ट करेंगे तो फिर हम निगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए वार वहीं करना है जहाँ पे आपको पूरी वेरिएबल सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन कर लो, उसके बाद एक्ट करो। जहाँ पे एक्ट करो वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंट रहो, उसके बाद में फिर आप जो सोचो वही होगा। उस चीज़ को विनिंग एटीट्यूड बोलते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम मत करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब करो तो फिर वो खाली वार नहीं जाना चाहिए, ये अपने आप में प्रॉमिस करो। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो बस दोस्तों इस तरह से मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ, और यहाँ पे आ गए हैं हम 14 तारीख को। तो 14 तारीख में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला तो चलो अभी बीच में है, इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जैसे ऊपर बना है, तो इसका मतलब है कि देखो ट्रैपिंग तो ऐसे होती है कि जैसे ऊपर ट्रैपिंग हो गई तो इन लोगों को अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और यहाँ पे ये पैटर्न उतना अच्छा नहीं बना। तो देखिए डेली नहीं बनेगा, लेकिन आप देखिए 27 दिन में कम से कम 27 तारीख तक जो भी मार्केट 15-20 दिन चली, इसमें देखिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। रिवर्सल बार भी बनते हैं और ये भी बनते हैं। जैसे ये वाला देखिए बना है, ये कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए किसी एक लेवल के ऊपर जैसे हमने बताया ना कि ये निकल गया था यहाँ पे, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद बायर इंजेक्ट हो गए, रीटेस्ट लिया। हमने कहा कंसोलिडेशन और रीटेस्ट, ये देखिए कंसोलिडेशन, देखिए ये कंसोलिडेशन। जैसे इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जा रही कहीं पे तो आप वेट करो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चार्ट देख रहे हो तो ये चीज़ होने के बाद में जब ब्रेकआउट करेगी तो वो चीज़ दिखेगी नहीं या इधर भागेगी नहीं। कंसोलिडेशन ही तो वो चीज़ है कि उसके बाद में क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे लोगों ने खरीदा और यहाँ पे लोगों को टोपी पहना दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कराया। अब इसके बाद इसका कॉन्फिडेंस दिया, उनको यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये जो सेलर आए तो उनको, तो इस गेम के हिसाब से आप अपने माइंड में चलाओ ना कि मार्केट में जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि साइकोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे देखिए बढ़िया है, क्योंकि देखिए ये नीचे सारे लोग आ गए। अब इसके लोअर लो पे यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, अब इनको जो है तो यहाँ पे जो खरीदा तो इसको ऊपर बेचेंगे, तो ये पिन बार ठीक है क्योंकि ये इसी लेवल के आसपास है। अब यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेंगे। अब इसके लोअर लो को तोड़ दिया तो यहाँ पे फिर सेलर आया तो उसको ऊपर। इस तरीके से आप अगर चेक करेंगे तो देखिए साइकोलॉजी पूरा काम करती है। और जहाँ जहाँ पे पैटर्न बनेंगे, जहाँ जहाँ पे पिन बार बनेंगे, 18 तारीख को मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब रिवर्सल बार देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बना है। रिवर्सल बार का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा है, और यहाँ पे देखिए सिचुएशन अच्छी है। जब बायर या सेलर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए। यहाँ पे पिन बार की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे एक पिन बार बना हुआ है, ठीक है। ये सिचुएशन देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाला पिन बार बना हुआ है। अब देखिए मार्केट जैसे इसके ऊपर चली गई तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में तो देखिए अगले दिन वो गैप अप खुली। यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम की बात है, लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि बस जैसे ये रिवर्सल बार इस तरह से बना, यहाँ पे देखिए पिन बार बुलिश बना, तो यहाँ पे पोज लेके रिटेस्ट चलती तो यहाँ पे
कॉल बन सकती थी, लेकिन वो क्लोजिंग के आसपास बना है तो उसमें ज़्यादा ऊपर गया नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो इतने दिन में मतलब आप देखिए हफ्ते भर में 5-10 सिचुएशन तो मिल जाएंगे। देखिए ये अच्छी सिचुएशन बनी। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो चीज़ हमने पढ़ाई थी एग्जैक्ट वही चीज़ है, क्योंकि देखिए इसके नीचे है तो इसका मतलब है कि एक ऐसे नए लेवल पे है जहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है, और उसके बीच में ये कैंडल की जो टेल है आप देखिए यहाँ पे बड़ी सी बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सिचुएशन हमने पढ़ाई ना ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और उसके बाद ये बाइंग इंजेक्ट हुई, तो बाइंग इंजेक्ट हो गई और ये रीटेस्ट हो गई। तो अब आपको क्या दिक्कत है रीटेस्ट के ब्रेकआउट पे, यहाँ पे एंट्री लो तो तुरंत पिनल ग्रीन होगा, उसके बाद कमेंट करना। रीटेस्ट के बाद एंट्री लेते ही पिनल ग्रीन होगा, कमेंट करना, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारा काम कर चुका हूँ। पिनल आपका तुरंत ग्रीन होगा, इस चीज़ को आप टेस्ट करो, उसके बाद मेरे में कमेंट करना, क्योंकि लोग के कमेंट आ रहे हैं और ये चीज़ मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो पूरी मेरी वेरीफाइड है और खुद में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मेरे अंदर इतना इनपुट होता नहीं तो फिर समझाने वाली बात यहाँ पे होती नहीं इतनी डीप, क्योंकि अनुभव ही आपको बताएगा कि प्रॉफिट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेवल पे बना है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे नहीं गई है, तो उसके बाद आपको देखना होगा कि भाई वॉल्यूम क्या है। जैसे ये वाले बार बनने लगे, ये बार बनने लगे, तो ये पूरा एक चौपी चल रहा है, कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है। किसी दिन पूरा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद शाम को 2 बजे के बाद भीग जाती है। तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये देखिए ये तो ये बेरिश पिन बार माना जाएगा, क्योंकि इसकी टेल है, आप देखिए टॉप एंड टॉप पे बन के अब यहाँ पे देखिए सप्लाई इंजेक्ट हो गई। यही चीज़ मैं आपको बस पढ़ा रहा था कि जैसे ही अब यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हो गई तो अब इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा, तो इस साइड में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे उसके अपोजिट जाए और रीटेस्ट लेके देखिए, जहाँ पे रीटेस्ट लेगा वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट देगा, इस चीज़ को आप नोटिस करो। यहाँ पे देखो ये ऊपर साइड में बना है, तो बस इस तरीके से आपको साइकोलॉजी के साइड में, साइकोलॉजी मतलब यही है कि भाई जब इसके ऊपर ट्रैपिंग हो गई तो ऊपर क्यों जाएगी, साइकोलॉजी मतलब यही है कि जब नीचे ट्रैपिंग हो गई तो नीचे क्यों जाएगी। अब इस चीज़ को आपको माइंड में रखो ना कि वो चीज़ आपको कैसे दिमाग में रहेगी। तो इसलिए दोस्तों मैं जी जान से यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, अभी देखिए 25 तारीख को बना हुआ था, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही मस्त बना हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होकर भागी थी, तो उसके दिन गैप अप खुली तो भाग गई थी। अब ये देखिए ये सिचुएशन कितनी मस्त थी। उसके बाद जब यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हो गई तो इस लेवल क्यों वर्क करेगी, और उसके बाद जितने भी पिन बार बनेंगे तो नीचे की साइड में तो मार्केट गिरेगी। तो इस तरीके से बस आपको समझना होगा, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड को प्लान करोगे तो उस डायरेक्शनल वैल्यू के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अब जैसे आज की मार्केट है तो आज की मार्केट को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज की मार्केट है और इसको मैं बता के वाइंड अप करूंगा टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक लेवल था, लेवल जैसे हमने बताया ना, तो ये देखिए कंसोलिडेशन था। अब ये कंसोलिडेशन हुआ तो जैसे ये मोमेंटम हुआ तो देखिए कितना मतलब कितना फास्ट और कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम लगाइए, मैं इंडेक्स खोला हूँ तो वॉल्यूम आप देखेंगे जो चीज़ मैंने पढ़ाई थी वो मस्त काम की थी, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा भी। फिर वही सेम गेम होता है। अब साइकोलॉजी का मतलब समझो कि जैसे लेवल था, क्या है कि जैसे ये लेवल था, अब लेवल पे गई तो ये पिन देखिए, जैसे मैंने पढ़ाया ना कि ये ऊपर बेच रहे ऊपर बेच रहे ऊपर बेच रहे, पिन की आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर बेच रहे हैं, फिर नीचे है, फिर हायर हाई पे गए, तो जितने भी यहाँ पे इस माल को इन्होंने खरीदा था वो यहाँ पे ये बेच रहे थे इस तरीके से। और उसके बाद में देखिए मार्केट गिराते गए, और उसके बाद में ये बेच ही रहे हैं बस अपने माल को, और उसके बाद फिर गिरा रहे हैं। बस यही चीज़ आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे बेच रहे हैं, यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो आपको बस ध्यान देना है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ट्रेंडिंग एरिया में पार्टिसिपेट करो, या यहाँ पे किस यूनिक लेवल मिले वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। तो इस तरह के एनालाइज करके आपको पिन बार का फायदा उठाना है। दोस्तों पिन बार काफ़ी ज़्यादा बनता है, अभी तो मैंने आपको 5 मिनट में दिखाया, हो सकता है 10-15 मिनट में भी काफ़ी सारे फॉर्मेशन होते रहते हैं, तो उस चीज़ को आपको बस ध्यान देना है। तो दोस्तों टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और वीडियो को देखते देखते यहाँ पे आप आ गए हो तो इस वीडियो को नहीं लाइक किया तो अभी तक, तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मैंने जी जान लगा दिया आप लोगों को कि लॉस बचे, और मैंने इतना ज़्यादा लॉस बचाया है इस 1 महीने के अंदर कि मैं जानता हूँ। तो इस दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करो, अपना एक्सपीरियंस बताओ कि भाई लॉस बच रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है तो उसके हिसाब से और भी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।